नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसका शरीर नहीं बल्कि उसका ज्ञान, उसका चरित्र और उसकी आत्मा होती है। आज की कहानी है महर्षि अष्टावक्र की, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उनका ज्ञान और आत्मबोध इतना गहरा था कि आज भी अष्टावक्र गीता जैसे अद्वैत ग्रंथ में हमें मार्गदर्शन देता है। आइए आज हम उनके बारे में जानते हैं। उनके जन्म की कथा मैंने पहले ही सुना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इनके जन्म की कथा के बारे में सुन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूँ कि अष्टावक्र के पिता का नाम कहोड़ था और उनकी माता का नाम सुजाता था। जब अष्टावक्र अपने माँ के गर्भ में थे तो अपने पिता को बोले कि पिताजी, आप मंत्रों का गलत उच्चारण कर रहे हैं। अगर आपके द्वारा सिखाए हुए शिष्य अगर ऐसा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो आपका जग में परिहास होगा। तो पिता ने गुस्सा में होकर बोला कि अभी तू पैदा भी नहीं हुआ है और तू मुझे सिखा रहा है, जाओ 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो जाओ। तो जब पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो गए, क्योंकि उनके पिता का श्राप था। तो अष्टावक्र जब बड़े हुए, समय बीता, जब शादी के योग्य हो गए, तो परिवार और उनके गुरुजनों ने उनके विवाह की चर्चा की कि लोग सोचने लगे अष्टावक्र इतने विद्वान तो हैं, लेकिन उनके शरीर से टेढ़े हैं, भला इनसे कौन कन्या विवाह करेगी। तब प्रस्ताव रखा गया कि महर्षि अरभ्य के घर उनकी कन्या का नाम था सुशोभना। सुशोभना रूपवती, सुशील, बुद्धिमती कन्या थी। जब उनके सामने अष्टावक्र ऋषि का विवाह प्रस्ताव रखा गया तो बहुत से लोग हंसने लगे। लोगों ने कहा कि देखो, कन्या इतनी सुंदर है, इतनी रूपवती है और वर शरीर से इतना टेढ़ा मेढ़ा, यह जोड़ी भला कैसे बनेगी। लेकिन सुशोभना ने सबको चुप कर दिया। बोली, मैंने अपने पति में शरीर का सौंदर्य नहीं बल्कि आत्मा का तेज और ज्ञान का प्रकाश ढूंढा है। अष्टावक्र शरीर से चाहे जैसे भी हों, लेकिन उनका मन और आत्मा साक्षात ब्रह्म ज्ञान से भी अत्यधिक तेज है। वह ब्रह्म ज्ञान से आलोकित है। मैं इन्हीं को अपना पति चुनती हूँ। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध और चुप रह गए। फिर वैदिक रीति से दोनों का विवाह हुआ। कहा जाता है कि विवाह के समय भी लोग अष्टावक्र को देखकर हंस रहे थे। तो अष्टावक्र जी ने उन सभी से कहा खड़े होकर, अरे मूर्ख लोग शरीर को देखते हैं, ज्ञानी आत्मा को देखते हैं। जो आत्मा को पहचान लेता है वही सच्चा दर्शक है। उनकी वाणी सुनते ही पूरा वातावरण शांत हो गया। सबको लगा मानो स्वयं वेद बोल रहे हों। अष्टावक्र सुशोभना का विवाह एक आदर्श बन गया। उन्होंने गृहस्थ जीवन को धर्म, ज्ञान और साधना से परिपूर्ण किया। कथा हमें यह सिखाती है कि विवाह केवल शरीर या रूप सौंदर्य का मेल नहीं होता, बल्कि यह विवाह आत्मा और संस्कारों का बंधन होता है। असली आकर्षण व्यक्ति के गुणों में है, उसके विचारों में है, उसके ज्ञान में है, उसके रूप सौंदर्य में नहीं है। आज के जनरेशन को भी यही समझना चाहिए कि अगर हम शादी में वर या स्त्री को चुनते हैं तो उसके बाहरी आकर्षक को ना देखें, उसके अंदर क्या है हम उसको देखें। अष्टावक्र की कहानी हमें यही सिखाती है कि आज के लोगों में जो भ्रांतियाँ है कि बाहरी रूप चमड़ी को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, उसको ना देखें, उसके अंदर के ज्ञान को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।